नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का विषय निराला द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि है। मैं आज इसी पर आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूँगा। इसके बाद मैं फिर कभी इस पे विस्तार से बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में होती है। हमको ध्यान होना चाहिए 1936 के हमारे जो ऐतिहासिक और उस समय के खास तौर पे साहित्य में क्या चल रहा है और क्या क्या सब चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस कविता की पृष्ठभूमि पे बात करूँ तो इसमें सबसे पहली पंक्ति आती है, रवि हुआ अस्त। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखाए अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। यह कौन सा समर है? राम और रावण के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है, इसकी बात करेंगे। तो कई सारे आलोचकों ने कहा है कि यह राम की शक्ति पूजा जो कविता है, यह सरोज स्मृति जो उनकी निराला की कालजयी रचना है उसका अग्रभाग है। अग्रभाग कहें तो कि जहाँ से सरोज स्मृति खत्म हुई, यानी कि सरोज स्मृति की कथा जहाँ समाप्त होती है वहीं से इनकी राम की शक्ति पूजा की कथा शुरू होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निराला के जो व्यक्तिगत जीवन का दुख है, दर्द है, वह इस काव्य के भी माध्यम से हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। यह बताते हैं कि देखिए किस तरह से हमारे जीवन का जो सूर्य था, जिसके प्रकाश में आलोकित मैं अभी तक अपना जीवन यापन कर रहा था, वह आज अस्त हो चुका है। मेरे मन में इतनी निराशा और इतने नैराश्य के भाव आ रहे हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन वह सूर्य जो था, जो हमारे जीवन का, वह अमर था, वह कभी मरेगा नहीं। कम से कम हमारे हृदय में तो वह हमेशा प्रकाश, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ज्योति प्रकाश की किरणों पे उसके अमरत्व लिख दी गई है। रह गया राम रावण का यह पराजय समर। लेकिन राम और रावण का जो युद्ध था वह अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपने सरोज स्मृति पढ़ी हो तो उसमें आलोचकों को, संपादकों को निराला जी किस तरह से खरी खोटी सुनाते हैं और कई जगहों पे उनकी अच्छी खबर लेते हैं। तो यह राम और रावण का युद्ध यही है। संपादकों और निराला का जो द्वंद्व चल रहा होता है, वैचारिकी द्वंद्व, वह राम और रावण का युद्ध यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं राम से जुड़ी हुई या अन्य, तो उसमें बताया जाता है कि राम, जैसे अब तुलसी लिखते हैं कि जगमही सखा निशाचर जेते या लक्ष्मण हतहि निमिष भहतेते महतेते सॉरी। तो कि जब हमारे पास लक्ष्मण जैसे धनुर्धर भाई हैं तो हमको चिंता किस बात की। यह तुलसीदास की स्थापना है। तुलसीदास राम को इस रूप में स्थापित करते हैं, वह एक दैव पुरुष हैं। जैसे कि वह व्याकुल नहीं होते, उनके मन में हमेशा शांत चित्त व्यवहार होता है और उनके मन में हमेशा यह बात होती है कि नहीं नहीं, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए जीतेंगे तो हम ही। यह यानी कि उनके अंदर जो भाव है वह हमेशा से एक दिव्य पुरुष की भाव है। दिव्य पुरुष की स्थापना तुलसी करते हैं। लेकिन निराला के जो राम हैं वह दिव्य पुरुष नहीं है, वह सामान्य मानव की तरह ही व्यथित होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, व्याकुल होते हैं। यहाँ पे एक सामान्य मनुष्य की तरह यह हमारे आपके जीवन का जो व्यथा है, दुख दर्द है, उससे जुड़ी हुई कहानी है। राम कोई, तो इसके संदर्भ में गांधी से 1936 के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, उसमें जब बातचीत होती है निराला की, तो वह कहते हैं
कि हमारे हिंदी साहित्य के कई सारे आलोचक, कई सारे संपादक, कई सारे लेखक ऐसा कर दिए हैं कि हमारी जो अनपढ़ जनता है वह ऐतिहासिक तथ्यों की जगह पर पौराणिक कथाओं को ही सत्य मान ली है। यानी कि जो पौराणिक कथाएं हमारी है वह ऐतिहासिक तथ्य के रूप में हमारे सामने उसका निरूपित किया गया है, उसका निरूपण किया गया है। यह निराला गांधी से कहते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी पौराणिक कथाएं वह अलग हैं, ऐतिहासिक तथ्य अलग हैं, दोनों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। और गांधी से इस पर प्रयास की पहल करने को भी कहते हैं निराला। बहरहाल हम कविता की तरफ लौटते हैं। तो यह आम जनमानस के जैसे हम भी थोड़ी सी दुख होती है तो हमारे भी मन में होता है कि हमारे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तो ये सब, लेकिन हमको यह रहता है कि इससे हम निकलेंगे, तो यह भी हमारे मन में होता है। तो यही सब चीज़ों को निराला इसके माध्यम से हमको बताते हैं। एक बात जो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि हो सकता है कि इसकी एक व्याख्या इस तरह से भी की जा सके कि 1936 में ही 8 अक्टूबर को मुंशी प्रेमचंद का देहावसान हो जाता है और 23 अक्टूबर यानी उससे चंद कुछ ही दिनों बाद इसकी रचना पूरी होती है। तो हो सकता है कि रवि हुआ अस्त का एक अर्थ यह भी हो कि हिंदी साहित्य जगत का, हिंदी ज्ञान अंतरिक्ष का वह एक सूर्य जो कि पूरे आसमान को आच्छादित किए हुए था, वह अस्त हो चुका है। रवि हुआ अस्त, वह डूब चुका है, अब अंधेरा चारों तरफ फैल गया है। और लेकिन उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो कृतियां हैं, वह सूर्य की जो किरणें हैं वो अमर हो गई, यानी कि उनकी जो कृतियां हैं वह अमर हो गई। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वह अमर हो गई। लेकिन रह गया राम रावण का यह पराजय समर। लेकिन इन सब के बाद भी राम और रावण का युद्ध जो चल रहा था, यानी हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो हमारा देश जो गुलामी से के बंधन को काट कर आगे बढ़ने की, आधुनिकता बोध की चेतना से, युगीन चेतना से लबेज होकर आगे बढ़ने की सोच रहा था, वह उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा है। थोड़ा सा, कुछ समय के लिए ही, लेकिन यह विराम लगा है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का यह पराजय समर। यह राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था वह कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रुक गया है। एक इसकी व्याख्या इस तरह से भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि यह व्याख्या जो मैंने अभी पीछे बताई मुंशी प्रेमचंद के संबंध में, वह मुझे इस बात से थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, दो बैलों की कथा, जो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी और थोड़ा बड़ा होने के बाद भी। एक बार मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो कांग्रेस का दो धड़ा था, जो बाद में बटा, नरम दल और गरम दल, हमको लगा कि यह कहानी जो दो बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमको असल में यही बात बतलाना चाहते थे कि एक जो था वह समझदार था, वह शांति का पक्षधर था, जबकि दूसरा क्या था, दूसरा जो था हिंसा के माध्यम से, लेकिन बलपूर्वक ही अपनी आज़ादी को लेना चाहता था। तो कहीं ना कहीं यह भी बातें हो सकती है कि उनके मन में रही हो, निराला के मन में, कि यह बातें, और कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित हो सकते हैं। हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ के यहाँ, चूँकि बंगाल में इनका भी परवरिश होता है, निराला भी लंबे समय अपने जीवन का लंबा समय बंगाल में व्यतीत करते हैं, और रविंद्रनाथ भी बंगला में बहुत बड़े लेखक हैं। बंगला क्या, अगर हम कहें हिंदी साहित्य की, तो उसमें रविंद्रनाथ का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ के यहाँ जिस तरह से लंबी कविताओं के माध्यम से, देखिए उन्होंने कविताएं बहुत लिखी, लेकिन उनकी जो ख्याति उनकी लंबी कविताओं की वजह से जो हुई, उतना शायद, और जितनी प्रभावशाली वो लंबी कविताएं हुई, उतना अन्य कविताएं नहीं हुई, जिसमें उनकी काव्य प्रतिभा अगर हम देखें तो काव्य प्रतिभा उनकी जो स्पष्ट रूप से, खूब ढंग से, मुकम्मल तौर पे देखने को मिलती है जब वह विदाई अभिशाप
कर्ण कुंती संवाद, गंधारीर आवेदन आदि कविताएं लिखते हैं रविंद्रनाथ। तो इन लंबी कविताओं का कहीं ना कहीं निराला के भी मन पर एक प्रभाव पड़ता है। उनके भी मन में लगता है कि नहीं, यह भी हो सकता है, यह भी जीवन का एक अंग है, यह भी जीवन का एक हिस्सा है। तो इसके बारे में भी निराला बात करते हैं। प्रेरणा तो हमको लगता है कि लंबी कविता लिखने की निराला को यहीं से आई होगी, जबकि इससे पहले राम की शक्ति पूजा से पहले सरोज स्मृति भी एक लंबी कविता लिखी। आलोचकों ने अग्रभाग कहा है तो उसके पीछे एक तर्क यह भी हो सकता है कि दोनों ही 11 अनुच्छेदों में लिखे गए हैं। वो प्रसंगवश कोई अनुच्छेद बड़ा छोटा हो जाए तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। राम की शक्ति पूजा की अगर बात की जाए तो इसमें 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। तो हम कविता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब पृष्ठभूमि मोटा मोटी हम आपको बता दिए, अब हम आते हैं कविता की तरफ। थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे तो हाँ, हिंदी साहित्य में कविताओं को लेकर जो निराला ने प्रयोग किए हैं वह अन्य कवियों में या उस समय तक के कवियों में यह देखने को नहीं मिलता। वह देखिए, कविता में नाटकीयता, नाटकों में कविताएं बहुत लिखी गई, नाटक के बीच में कविताएं लिखी गई, कुछ नाट्य काव्य भी लिखे गए, लेकिन कविता में नाटकीयता यह निराला का प्रयोग है। सबसे पहली बार हमको राम की शक्ति पूजा में ही यह देखने को मिलती है। राम की शक्ति पूजा में वह जिस तरह से पूरा एक नाटकीयता भर देते हैं। अब देखिएगा तो इस राम की शक्ति पूजा जो कविता है वह यहाँ से प्रारंभ होती है कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। इसके पहले जिस तरह से नाटक में उद्घोषक आके यह बतला जाता है कि पीछे की कहानी क्या है, भूमिका क्या है, वो शॉर्टकट में आके बता जाता है उद्घोषक या विदूषक। जो भी हमारे यहाँ नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है, उस नाटकों में यह होता है। पीछे की भूमिका को या कहानी जब आगे बढ़ जाती है तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उसमें वो उद्घोषक आके बता देता है कि बीच में ये हुई, अब आगे का ये देखिए। तो उस तरह से 18 पंक्तियों में इस नाटकीयता के साथ यह दिखाते हैं निराला कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजयी समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नभगर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस वृद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह। विक्षुरित बहीन राजीव नयन हतलक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत्म युग प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व दिव्य सरभंग भाव, विद्वंग बंद कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध आज का तीक्ष्ण मल्लरोध गर्जित प्रल्याब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गिरित वहीन भीम पर्वत कपिह चतुर प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर। यहाँ तक यह नाटकीयता है कविता में। इसके बाद शुरू होती है कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। बानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर रल दल ज्यों विभिन्न। यहाँ से कविता शुरू होती है। इससे पहले जब हम देखते हैं कि रवि हुआ अस्त, अब अगर हम इसी पे बात करें तो पहली 18 पंक्तियों में केवल एक क्रियापद आता है, केवल एक क्रियापद रवि हुआ अस्त, और पूरी 18 पंक्ति गुजर जाती है। पंक्तियों में देखिएगा लंबे लंबे पदों का प्रयोग किया गया है। यह निराला की अपनी काव्य प्रयोग है और
कहीं ना कहीं इसमें उनका जो युगीन चेतना है, आधुनिकता बोध है, यह भी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलता है। इस कविता के माध्यम से मानव जीवन के आत्मसंघर्ष का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण निराला ने किया है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा है अमर, रह गया राम रावण का यह पराजय समर। राम और रावण का जो द्वंद्व चल रहा था वह खत्म नहीं हुआ। यानी कि जीवन में जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे जीवन में द्वंद्व चलते रहेंगे, द्वंद्व कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इससे परेशान होने की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, इससे लड़ना है और जीतना है, यह कहते हैं निराला। अब आप देखिए, अगर मैं थोड़ी सी बात इसमें कर लूँ कि या पृष्ठभूमि पे जब हम बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ आलोचक कहते हैं कि यह जो कविता है इसकी चेतना देवी भागवत पुराण जो लिखा गया, देवी भागवत पुराण से निराला को मिली होगी इसकी प्रेरणा लिखने को, या कथा वहाँ से ली गई होगी। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि, या मेरा मानना है, या कई आलोचकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देवी भागवत पुराण को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और इसमें कई अंतर मिलेंगे। कई अंतर हैं जो देवी भागवत पुराण में कथा को लेकर कही गई है। अब देवी भागवत पुराण में तो एक जगह कथा आती है कि सीता हरण के बाद किष्किंधा में विरह विह्वल राम लक्ष्मण से कहते हैं कि कैकेयी का मनोरथ पूरा हो गया, यदि सीता न मिली तो निश्चय ही उसके बिना मैं जीवित न रहूँगा और अयोध्या भी न लौटूंगा। राज्य गया, वनवास मिला, पिता की मृत्यु हुई और अब सीता का भी हरण हो गया। देव मुझे संताप देता हुआ भविष्य में न जाने क्या करेगा। लक्ष्मण उन्हें संतावना देते हैं, कहते हैं हे महाबाहो, आप कायरता छोड़कर धैर्य धारण कीजिए, मैं रावण को मारकर सीता को ले आऊँगा। मैं अकेले सभी दैत्यों और देवताओं को जीतने का सामर्थ्य रखता हूँ। और इतना कह देने भर से राम के मन से सारा जो दुख था गायब हो जाता है। ठीक, इसमें जो राम की शक्ति पूजा में जो नील कमलों की बात होती है वह सब कहीं देखने को देवी भागवत पुराण में नहीं मिलता है। या इसमें जो इसमें आके नारद बतलाते हैं, जैसे देवी भागवत पुराण में कथा आती है तो नारद आके बतलाते हैं कि हाँ आप शक्ति की उपासना करो। और शक्ति की उपासना देवी भागवत पुराण में राम जो हैं वह युद्ध स्थल में नहीं, जबकि समुद्र के इस पार ही कर लेते हैं तब जाते हैं, जबकि इनके यहाँ नहीं। वहाँ पे युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, उसके बीच में जब राम को लगता है कि शक्ति तो आज रावण की ओर से युद्ध कर रही है, शक्ति आज हमारे तरफ नहीं है, तब राम शक्ति की उपासना करते हैं और तब जाके शक्ति इनके तरफ आती है और फिर कहती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति कह होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ठीक, तो इस तरह से प्रसंग आते हैं। अब इसके बाद अगर हम जब कहें कि तब निराला ने जब यहाँ से कथा नहीं उठाई तो फिर कहाँ से उठाई, तो इसका ठीक बात यह है कि निराला ने इसकी कथा बंगला में रचित कृतवास रामायण से ली, जो कि तुलसी के मानस से लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया। और उसमें जो कहानी मिलती है उसमें भी राम कोई दिव्य पुरुष नहीं है, वहाँ भी एक आम मनुष्य की तरह ही है और उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है और उससे कुछ अलग भी है। तो जो मिलती जुलती है उसकी बात मैं अगले वीडियो में कर लूँगा, वह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस
ये ध्यान रखना है कि कथा वहाँ से मिलती है, और कई जगह जो कथा के साथ साथ कई जगह जो कहने का तरीका है, यानी जो पद है, वह भी कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। जैसे एक जगह कृतिवास रामायण में लिखा जाता है कि राम बले नहैला सीता उद्धार, जनक नंदनी सीतार ना हैल उद्धार, सीता उद्धार आर नाहिक उपाय, निश्चय बुझिनु सीता ना हबे उद्धार। या बंगला में कही गई, और बंगला मुझे आती नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा आप इसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन राम की शक्ति पूजा में यही उक्तियाँ कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। देखिए, बातें लगभग वहीं कही गई हैं, और कब बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। इसी तरह से और भी जगह है। अब इसमें देखिएगा कि कहते हैं कि आमी दीनहीन क्षीण अति अभाजन, हेर मानयन कोण मानस पूर्ण, नील पदम देखाइया पूर्ण कर फल, नासय यातना आर जीवन विफल। और इसी चीज को निराला के यहाँ कैसे लिखा जाता है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए ही किया शोध। तो इस तरह की बातें आती है निराला के यहाँ। लगभग वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इतना कह दें कि दोनों मतलब लगभग मिलती जुलती है, तो इससे राम की शक्ति पूजा का महत्व कहीं से कम नहीं हो जाता। राम की शक्ति पूजा अपने आप में एक अनूठी कृति है। राम की शक्ति पूजा जो निराला की का काव्य जो है, वह कहीं से उससे कमतर नहीं है, या उससे भिन्न अगर हम कहें तो उससे पूरा भिन्न है। कथा को युगीन चेतना और आधुनिकता बोध के सवाल के साथ निराला प्रस्तुत करते हैं। आप अन्य किसी भी रामायण को देखिए, राम कथा को देखिए, तो वहाँ या अन्य भी जो काव्य लिखे गए हैं वहाँ देखिए, या अन्य किसी भी कवि के यहाँ देखिए, जो स्त्री है वह माया का प्रतीक है, वह कहीं ना कहीं कोमलता का प्रतीक है उसके। और अगर युद्ध भूमि में कहीं गलती से भी नारी का चित्रण हुआ है, तो वहाँ पे बस इस चीज़ के लिए चित्रण किया गया है कि नारी के चित्रण करते ही मतलब योद्धा है उसके कायरता को दिखाने के लिए किया गया है, या उसके मन में कोमलता को दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब राम के यहाँ आप देखेंगे, यानी निराला जब राम की कथा को लिखते हैं और वहाँ पे जब बताते हैं, तो देखिए सीता का आते ही, सीता का याद आते ही राम के मन में एक शक्ति का संचार होता है, और शक्ति से लबरेज होकर वह और भी निडरता के साथ वह आगे आते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो तुलसी का जो मानस है उससे निराला का बहुत अलग पाते हैं, या कृतिवास के रामायण से भी बहुत अलग पाते हैं दोनों के यहाँ से, या अन्य जितनी भी रचनाएं हैं। अब देखिए निराला के यहाँ जो स्त्री है, युगीन बोध या हम युग चेतना जिसको कहें, वह कितना निराला का प्रगाढ़ है कि निराला की कविता में वह तोड़ती पत्थर कविता में स्वावलंबी स्त्री आती है। उसी तरह से यहाँ भी सीता है, वह सीता का स्मरण आते ही, कौशल्या का स्मरण आते ही राम कमजोर नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर शक्ति की संचार होता है, उनके मन में एक आशा की किरण उनको दिखाई पड़ती है। तो यह बातें, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इन्हीं बातों तक आज सीमित करता हूं, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द ही इसका अगला भाग, जिसमें हम मुख्य रूप से अब कविता पे लौटेंगे। अभी तक तो हम कविता के पृष्ठभूमि के बारे में बात किए, अब हम कविता पे लौटेंगे और पहली 18 पंक्तियों का व्याख्या करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब शेयर करें इसको, ताकि हमारे जो अन्य मित्र हैं, जो साथी हैं, वह भी इससे जुड़ें, देखें, और मेरा जो अनुभव है, जो मैंने पढ़ते हुए जो कुछ भी समझा है, वह आप लोगों के साथ साझा करूं, और कहीं ना कहीं अगर इसमें मैं सफल होता हूं तो यह मेरी एक सार्थकता होगी।
मैं अपने अग्रजों से भी अनुरोध करूंगा कि वह इसमें हुई त्रुटियों को मुझसे साझा करें, ताकि मैं उससे सुधार कर सकूं और मैं इस कविता को लेकर एक मुकम्मल अपनी राय बना सकूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि हम ऐसे ही साहित्य के विविध पक्षों पे, कविताओं पे, कहानियों पे, नाटकों पे, उपन्यासों पे अब लगातार चर्चा करेंगे। हम ही नहीं, हमारे कुछ अग्रजों से भी बातचीत हुई है, उनकी भी, और कुछ हमारे जो गुरुदेव हैं उन लोगों की भी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अब नियमित, पहले नियमित था, फिर बीच में कुछ बहुत लंबा अंतराल हो गया, लगभग 4-5 महीने का, फिर लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है और लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुलने लगा है। तो अब कोशिश की जाएगी और मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सब कुछ सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना।